क्या रे छोटी, आशीर्वाद दे। वो तो इसीलिए यहाँ खड़ी है। क्या हर आशीर्वाद मुंह से बोलकर दिया जाता है दीदी? चाची माँ, हम लोग विभावती को लेकर छत पर जाएं? जाओ। विभा दीदी, मैं आपका हाथ पकड़ कर ले चलूंगा। चलो चलो आगे चलकर देखते हैं, बहुत पौधे लगे हैं। कितनी सुंदर है तुम लोगों की छत। वाह, कितने पौधे हैं यहाँ पर। किसने लगाए हैं सुभाष? मैंने। तुमने अपने हाथों से? वाह, बहुत सुंदर है। इस तरफ देखो ना, ये पौधा भी मैंने लगाया है। वाह, बहुत सुंदर है। आपको पौधे पसंद है? आपको पौधे पसंद है, गाने पसंद है, और क्या क्या पसंद है? और मुझे पसंद है ये पतंग। अच्छा सुभाष, तुम लोगों की छत पर इतनी पतंग कौन उड़ाता है? तुम ही उड़ाते हो? मुझे तो पतंग उड़ाना नहीं आता, पर छोटू मामा उड़ाते हैं। तुम्हें पतंग उड़ाना नहीं आता? मुझे तो पतंग उड़ाना अच्छे से आता है। आपको पतंग उड़ाना आता है? आप मुझे सिखाओगी? सीखोगे? पकड़ो। ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो ताकि तुम छोड़ सको। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? अब इसे छोड़ो, हल्के से पकड़ो, हल्के से। उसको ढीला छोड़ो, ढीला, एकदम ढीला छोड़ो उसे। छोड़ो छोड़ो, हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। छोड़ो। सुभाष, बस बस बस, बहुत अच्छे। अरे शुभी छत पर है तो क्या हुआ? सब मिलकर छत पे आके उसे लेने आएंगे क्या? कोई भी एक जाने से तो चलेगा ना? ना, वो उसके मछले भैया के अलावा और किसी की नहीं सुनता। जो बोलना है तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। तुम जाओ जाओ। धागा छोड़ो सुभाष, छोड़ते जाओ, एकदम सही। ऐसे। सुबी वहाँ क्यों खड़ा है? ए सुबी, ए सुबी, इधर आ, इधर आ, इधर आ। धागा छोड़ो सुभाष, धागा छोड़ो। इस पतंग को तो मैं काट के छोड़ूंगी, अभी कटेगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, धागा छोड़ो, धागा छोड़ते रहो। ये लो, आप सब किताबें देखो। दिखाओ। हर साल मेरे जन्मदिन पर मछली भैया मुझे एक किताब देते हैं। अच्छा, रखो। सुभाष, ये क्या है? किताब के अंदर पेड़ का पत्ता? ये मेरे लगाए हुए पहले पौधे का पत्ता है। जानती हो, जब ये पत्ता झड़ गया था ना, मैं बहुत रोया था। सोचा था कि पौधा मर ही जाएगा, लेकिन मछली भैया ने बताया कि ऐसा होता रहता है, इससे पौधा नहीं मरता।
और तब से उस पौधे के पत्ते को मैंने अपनी किताब में रख लिया। अच्छा विभा दीदी, अगर मैं ये पत्ता आपको दे दूं तो आप रखोगी? जरूर लूंगी सुभाष। तुम अपनी इतनी प्यारी चीजें मुझे दे रहे हो और मैं ना लूं? मछली भैया आओ ना, हमसे बात करो। जानते हो विभा दीदी, लावण्या दीदी ने आपका बनाया हुआ टेबल क्लॉथ मछली भैया के कमरे में लगा दिया। बहुत सुंदर लग रहा है ना मछली भैया? आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। जाने का समय हो गया है। जानकी बाबू, अच्छा तो चलते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं। विभा की माँ और विभा के आते ही हम रवाना हो जाएंगे। अक्षय बाबू जी। मैं कह रहा था कि आपको हमारे कटक वाले घर पर भी आना चाहिए। हाँ जरूर जरूर। असल में शादी के बाद विभा बेटी उधर ही रहेगी ना, तो आपको हमारा घर तो देखना चाहिए। हाँ जरूर आएंगे। शरद का बड़ा भाई है सतीश। सतीश की शादी तय करने के बाद हम लोग वापस लौट जाएंगे, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। वो तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असल में तो विभा की माँ जल्दबाजी कर रही है। वो थोड़ी चिंतित है चारों ओर की स्थिति को देखते हुए। धरपकड़ चल रही है, लड़के लोग स्वदेशी के नाम पर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, परिवार की ओर देख नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है विभा के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन आपके मछले बेटे को देखकर मुझे थोड़ा अलग सा लगा। बाकी लड़कों की तरह नहीं है। आपने ठीक कहा अक्षय बाबू। तो चलिए, कोलकाता के बाद हमारी मुलाकात कटक में होगी। हाँ हाँ जरूर जरूर। अच्छा प्रणाम। आइएगा जी। ये रहा। यही पेपर तो बड़े भैया मछली भैया से लेकर आए थे। क्या मैं हिंदी पढ़ पाऊंगा? कोशिश करता हूँ। युगा। शुभी, शुभी, क्या कर रहा है तू? हाँ, हिंदी पढ़ रहा हूँ। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है तुझे। शरद, तुम यहाँ पर एक खबर बतानी है। क्या हुआ नुमोसी? औरोबिंदो बाबू को गिरफ्तार किया गया है। क्या कह रही हो तुम? श्री औरोबिंदो घोष गिरफ्तार? हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती। उन जैसा इंसान, उनके लेख के लिए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट कौन है जानते हो? किंग्सफोर्ड। वही निर्णय लेंगे। क्या कह रही हो तुम? डगलस किंग्सफोर्ड? सुना है सब लोग उन्हें नापसंद करते हैं। बहुत ही एक तरफा विचार रखते हैं। भारतीयों को इंसान ही नहीं समझते। औरोबिंदो बाबू का क्या होगा अब? मैं नहीं जानती। डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। तुम जाओगे शरद? शायद जाऊंगा, पर तुम्हें मैं लेके नहीं जा पाऊंगा नुमोसी। बहुत जोखिम है। कहाँ जाओगे तुम लोग? रोनो, तेरे लिए रसोई में अंडा बनाकर रखा है, जा। हमें और सावधान रहना चाहिए था नुमोसी। वैसे कल मैं जाऊंगा। अनंतदा भी जाएंगे वहाँ। मछली भैया, आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलेंगे? नहीं शुभी, तुझे नहीं ले जा पाऊंगा। क्यों मछली भैया? शुभी मछली भैया को जाने दो। हम घर पर रहेंगे। मुझे नहीं लेकर गए तो मैं कल कुछ नहीं खाऊंगा। शुभी, हर जगह पर हर कोई नहीं जा सकता। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं मछली भैया? मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है श्री औरोबिंदो घोष को गिरफ्तार करके उन्होंने ठीक नहीं किया। वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हैं, उसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जाएगी। वो कुछ कह क्यों नहीं सकते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको रहना चाहिए। कोई अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता।
मैं भी अपने मन से कविता नहीं सुना पाया सर फ्रेजर के सामने। सबने मुझे चुप करा दिया। मतलब उन लोगों ने भी अन्याय किया था। शरद, सुभी अब छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा हो गया है। मुझे ले चलो ना मछली भैया, ले चलो ना। चलेंगे शुभी, तुझे ले चलेंगे। तुझे इतनी कम उम्र में ऐसे गहरे विचार कैसे आए शुभी? फ्रेजर के सामने अंग्रेज विरोधी कविता ना बोलने देना और श्री औरोबिंदो घोष को अंग्रेज विरोधी लेख लिखने के लिए अरेस्ट करने को तूने मिला दिया शुभी। मैंने गलती की है तुझे छोटा समझकर। देश की इस कठिन स्थिति के बारे में तुझे भी पता होना चाहिए। देख शुभी, सुन, कल सुबह होते ही किसी के भी जागने से पहले हम दोनों निकल जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ? अब तो थोड़ा मुस्कुरा दे। बहुत अभिमान करना सीख गया है क्या? हंस थोड़ा सा, हंस। कल हम दोनों भाई एक साथ जाकर उनका समर्थन करेंगे। दिल से यही चाहेंगे कि औरोबिंदो बाबू की रिहाई हो जाए। मछली भैया, इतनी पुलिस क्यों है? वही तो समझ नहीं आ रहा है शुभी, इतनी पुलिस क्यों? वहां श्री औरोबिंदो घोष आ गए हैं। वंदे मातरम! वंदे मातरम! आज मुझे शर्म आ रही है शुभी। इन्होंने इनके जैसे एक महान इंसान को गिरफ्तार किया है। सुशील, सुशील, हम अभी भी चुप रहेंगे क्या? हमारे नेता श्री औरोबिंदो घोष को उन्होंने गिरफ्तार किया है, हाथों में हथकड़ियां डाल दी है, और हम लोग अभी भी चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे। हाँ, वो हमारे जैसे कोई आम इंसान नहीं है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनंता, मुझे छोड़ दीजिए आप। नहीं सुशील, सुशील। मछली भैया, वो देखो अनंता। वो सब मिलकर वो भैया को रोक क्यों रहे? वो लोग कौन है अनंता के साथ? वो लोग करना क्या चाहते हैं? मुझे यहां से जल्दी अंदर ले जाना ही अच्छा होगा। जल्दी मुझे अंदर ले चलो। औरोबिंदो दा को मेरी लाश के ऊपर से ले जाओ साहब, जाओ। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! सत्यानाश, कहीं पुलिस इन्हें पहचान ना ले। Arrest him! नहीं,
को पकड़कर क्यों ले जा रही है भैया? मुझे ले चलिए, जल्दी यहाँ से ले चलिए मुझे। औरोबिंदो बाबू को ले जाओ। शुभी, शुभी यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, घर चल। यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो नहीं सकती मछली है। भैया नहीं, मुझे उस भैया को देखना है। उन्होंने क्या किया जो उन्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं? चुप कर शुभी, चुप कर। मैं कह रहा हूँ ना तुझे, घर मैं चल। नहीं जाऊंगा मछली भैया, मुझे देखना है। बताओ उन्होंने क्या किया जो उन्हें पकड़ कर ले गए? वो तो हमारी तरह साथ देने के लिए आए थे, तो उन्हें पकड़ कर क्यों ले जा रहे हैं? क्या किया था बताओ ना। मैं नहीं जानता शुभी, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन किंग्सफोर्ड बहुत ही कठोर इंसान है। यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, चल मेरे साथ घर चल, चल। मछली भैया, उस भैया को भी क्या बीरुदा की तरह मार डालेंगे? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मछली भैया, उस भैया ने तो कुर्ता पहना था ना, वो कहाँ चला गया? और पुलिस के हाथ में डंडा क्यों है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। कानूनी काम में बाधा डालने के अपराध में सुशील सेठ को सबके सामने छड़ी से मारने की सजा दी जाएगी। मारो साहब, मारो मुझे। वंदे मातरम। आनंद, आनंद उसे चुप रहने के लिए बोलो। हम क्या अभी भी चुप रहेंगे? हिंदा, एक बार अनुमति दीजिए। हम क्या ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? क्यों गया? क्यों गया आनंद? मैंने तो तुम्हें मना किया था ना। अब उसकी माँ को हम क्या जवाब देंगे? कुछ करो ना मछली भैया, उस भैया को दर्द होगा। उन्हें कोई ना मारे, कोई कुछ ना करे। मारो मुझे, मारो। वंदे मातरम, शुभी, कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं जाएगा। मछली भैया, वो लोग उस भैया को छोड़ दे, मुझे मारे, मुझे मारे, भैया को छोड़ दे। मछली भैया बोलो क्या ना। बोल रहा है तू? चुप कर शुभी, चुप। वंदे मातरम। क्या हुआ, डर गए? मारो साहब। Inspector, can him properly. ताकि Indian natives can understand कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाने से क्या पनिशमेंट हो सकता है। मारो साहब।